पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में बीजेपी के कई नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और अभी भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते जा रहे हैं। इस लिस्ट में मोदी जी भी शामिल हैं और अमित शाह भी। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे कई मुसलमान देशभक्त हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह फिर भी मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे हैं। अमित शाह ने देश के मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने पर खुश होता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। सुनिए शाह के इस बयान को। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। शाह ने जो बयान दिया है वह काफी निंदनीय है। देश का गृह मंत्री होते हुए इस तरह की घटिया बयानबाजी देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने का सबूत है। यह काम मोदी शाह समेत बीजेपी के कई नेता हर रोज कर रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी समेत उन सभी मुसलमानों का अपमान है जो देश की तरक्की में और देश की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। राजनीतिक बैर होना एक अलग बात है, लेकिन हर नफरती बॉक्स में गलत तरीके से मुसलमानों को ही रखना ये कहां से अच्छी बात हो गई मिस्टर होम मिनिस्टर। हर बार मुसलमान ही क्यों, आज जब देशभक्ति की बात आई तो पूरे देश के जुबान पर सोफिया कुरैशी का नाम है, लेकिन कर्नल सोफिया को भी बीजेपी के नेताओं ने छोड़ा नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब बीजेपी नेता मोदी जी के बेहद करीबी और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था, जिसके बाद विपक्ष ने बीजेपी से विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी की। लेकिन मजाल है कि बीजेपी ऐसा करती। जब देखिए बीजेपी नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर अपनी रोटी सेकने में लगे हुए रहते हैं। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार का साथ दिया बिना किसी राजनीतिक फायदे के। तनिक देर के लिए भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नहीं सोचा कि यहां राजनीति कर लेते हैं। तुरंत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी जो आतंकवादियों के खिलाफ एक मुहिम ही चला दी, देश विदेश में पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की बखिया उधेड़ दी। लेकिन बीजेपी के नेतागण राजनीतिक फायदे के समंदर में गोता लगाते रहे और फायदा उठाते रहे। मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयानबाजी करते रहे, कहते रहे हैं कि देश का मुसलमान सही नहीं है। सूफिया अंसारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही देशभक्ति है? बीजेपी के नेता मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर छुटपुटिया नेता तक देश की अखंडता और एकता के खिलाफ काम कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ मुहिम चलानी है अगर बीजेपी को तो अपने दम पर चलाए ना। मुसलमानों का अपमान कर बीजेपी ना तो कोई मुहिम छेड़ सकती है और ना ही किसी हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ भड़का सकती है। देश की जनता बीजेपी के असल रूप को जान चुकी है। देश की जनता जानती है कि बीजेपी एक भस्मासुर है जो भारत की संस्कृति से लेकर भारत की हर चीज तबाह कर देगी, भारत को बर्बाद कर देगी।